कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंग बिरंगे रंगों की तरह आपकी ज़िंदगी भी रंग बिरंगी खुशियों से जगमगाती रहे। आप लोग हमेशा खुश, स्वस्थ और आनंद रहें। होली का त्यौहार किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है और किसे नहीं पसंद है, और आप लोगों ने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। गला थोड़ा ठीक है और बहुत ही बिजी शेड्यूल में से मैंने आप लोगों के लिए आज का पार्ट बनाया है, तो कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। भांग मांग तो नहीं पी ली थी तुम सब ने आज, वो तीनों डोली फ्रेंड्स बोली, तो उन तीनों के साथ साथ कन्नू और रासा को भी कुछ पहलू बदल कर रह गए। हुआ ऐसा कि गोलू विश समीर नोनू आकर उन तीनों के समक्ष अपनी बात रख चुकी थी, जिसका पहली बार में उन तीनों में से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। हमें पता था कि हम पर तो यकीन होगा नहीं आप सबको, इसलिए सबूत साथ लाए हैं। बोलो कन्नू और राजकुमारी जी, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं कि नहीं? गोलू तुरंत बोली तो कन्नू का मुंह तो सिल गया उन तीनों माताओं की नज़रें खुद पर महसूस करके। पर रासा बोल पड़ी, जी ये बात सच है ललिता आंटी। हाँ, इन्होंने जो कहा वो सही है। कन्नू रासा का इशारा समझकर तुरंत बोला और एकदम उधर धूम तनाना होने लगा तीनों माताओं के दिमाग में। हेमा माता जी, सीता आंटी एकदम कानों पर हाथ रख कर बोली, और गीता आंटी तो बस आंखें फाड़ कर उन्हें देखती रही, और ललिता जी वो सवालों की लिस्ट लिए उन पर सवार हुई। ये कब हुआ और कैसे हुआ? और कन्नू तुझे पता है ना ये राजकुमारी है, कहीं तूने कुछ करके तो नहीं खिलाया इसे जिससे इसका दिमाग खराब हो गया हो? सच बता, वहाँ इलाहाबाद में रहकर कोई तांत्रिक तो नहीं बन गया तू? लो पागल हो गई तीनों। एक दया भाभी बन गई, दूसरी मनमोहन सिंह और तीसरी सांसद भवन की मंत्री। अजीब मॉडल है ना इन तीनों का। समीर उन तीनों के अलग अलग रिएक्शन देख बोला, बुआ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये वाकई अपने मन से मुझे पसंद करती हैं। कन्नू बेचारा बेचारगी से बोला, जब से उसने प्यार किया था तब से बेचारा सह ही रहा था कुछ ना कुछ। इसका मतलब मैं रोम की राजकुमारी की बुआ सास बन जाऊंगी। टीवी वाले हम तीनों की फोटो खींचेंगे, हम टीवी सीरियल की हीरोइन से भी मिल पाएंगे, और सीता ललिता हमारी बहू राजकुमारी होगी। अरे गरबा खेलो इसी बात पर। गीता आंटी जो अब तक चुप थी एकदम बोली, तो उन दोनों को भी एकदम जोश आ गया और शुरू हुआ बिना ढोलक सुरताल नाच घूम घूम कर। ये क्या हो रहा है? रासा एकदम सदमे में जाते हुए उन्हें देखकर बोली। सदमा लगा है ना? समीर धीरे धीरे रासा को देखकर बोला। हाँ, वो उन्हें किसी सर के ऊपर से निकलने वाले गाने पर गोल गोल नाचते हुए देखते हुए बोली। इसे पगलाना कहते हैं, समीर एक्सप्लेन करते हुए बोला। अच्छा, और ये सब ये लोग कब कब करते हैं? रासा वाकई सदमे में थी, तो दूसरा सवाल उसने तुरंत किया। बस महीने में 25 दिन, और की स्पेशल खबर हो दिन में 25 बार। गोलू आराम से बैठी हुई बोली। नहीं, रासा कुछ रुआंसी हुई। हाँ, अब आपकी ही गलती है। ऐसा क्या देखा आपने इस बुआ के भतीजे में? अरे भतीजा देखने से पहले बुआ तो देख लेती, जो आपको पाने से ज़्यादा उन टीवी सीरियल की हीरोइन से मिलने की खुशी में खुश है। नोनू फूल आन अपनी माता श्री की बखिया उधेड़ बोली। मैं इतना बुरा हूँ क्या? कन्नू मुँह बनाकर बोला। नहीं नहीं, तो बिल्कुल बुरा नहीं है। हम तो राजकुमारी जी को बता रहे थे कि तुमसे शादी करके क्या क्या झेलना पड़ेगा उन्हें। ये कुत्ते भगाने वाला नाच देखना पड़ेगा, हिंदी टीवी सीरियल के रिपीट टेलीकास्ट देखने पड़ेंगे, मोहल्ले की लड़ाई में बाल नोचते हुए आंटियां देखनी पड़ेगी। इन सब माताओं के भर भर के घी से बनाए हुए व्यंजन मुंह से नीचे उतारने पड़ेंगे। और बस बस मैं समझ गई। रासा उन तीनों की कमेंट्री सुन एकदम बोली ही थी कि उससे पहले ही उन तीनों से आकर उसे पकड़ा। अरे नज़र उतारो गीता, दूध जैसी गोरी दुल्हन मिली है हमारे कन्नू को। मैं तो अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। चटक तुली लहंगा पहनेगी मेरी कन्नू की दुल्हन, एकदम लाल रंग में सफ़ेद चांदी का वर्क लगी बर्फी। बर्फी तुली ना समझी से रासा उन तीनों के बीच में फंसी हुई समीर की तरफ देखकर बोली। बर्फी एक मिठाई होती है सफ़ेद रंग की, समीर आराम आराम से बोला। और हाँ, तुली मतलब लाल रेड।
ओह, रासा सर हिलाकर बोली और उन तीनों ने झट से कन्नू को पास खड़ा कर उसकी नज़र उतार ली। फिलहाल रासा को वो तीनों भले ही अतरंगी लगी हो, पर अभी के लिए वो फिदा थी उनके प्यार पर। आंटी, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं? रासा कुछ सोच कर उन्हें खुश देख कर बोली। अरे नहीं नहीं बेटा, दिक्कत कैसी? तुम लोगों की ज़िंदगी है, हमारा क्या है, खुश होकर शामिल हो जाएंगे बस। तुम लोग जो करना सोच समझ कर करना। वैसे तो मुझे मेरी बेटी के एक भी कारनामे पर बिल्कुल यकीन नहीं है, पर अगर तुम लोगों को रिश्ते से वो सहमत है तो बात कुछ अलग ही होगी। ललिता जी कुछ रस्क से बोली तो गोलू निहाल हुई। माता श्री, आपको इतना यकीन है मुझ पर? गोलू उनके गले से चिपक कर बोली। नहीं बेटा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोला। ललिता जी तुरंत उसे आसमान से नीचे उतार कर बोली तो गोलू का मुंह बना। अरे सीता, मुंह मीठा करवाओ सबका। ललिता जी बोली तो सीता जी भागती हुई गई और अपने वजन के बराबर एक पूरा डिब्बा मिठाई का उठा लाई, जिसे देख रासा का शुगर लेवल हाई हुआ। ये क्या है? मिठाई। समीर मुंह में लड्डू ठूस कर बोला। नो आंटी, मैं ये नहीं खा सकती। रासा बोली ही थी कि गीता आंटी ने खुद ही एक और लड्डू उसके मुंह में ठूस दिया, जिससे लगभग रासा की आंखें बाहर होने को आई। कन्नू ने झट से उसकी पीठ थपथपा दी। आप ठीक हो? बुआ क्या है, इतना बड़ा लड्डू बेचारी खा भी नहीं पा रही, वो कुछ परेशान होकर बोला। तो उन तीनों माताओं ने एकदम आंखें फाड़ कर कन्नू को देखा। गीता, मोहल्ले की औरतों की पंचायत में तुझे भी तेरी बहू की बुराई करने का भी मौका मिलेगा कि मेरा बेटा भी मेरी बहू के चंगल में फंस गया है? गीता जी आगे की बात कंप्लीट कर बोली और उन्होंने खुशी से रासा की बलैया ले ली। हाय, कैसी सुंदर बहू है, सारे सपने पूरे होंगे भगवान। दिल खोलकर बुराई करूंगी अपनी बहू को। बेटा तू बन जाना जोरू का गुलाम। गीता आंटी कन्नू के गाल खींचकर बोली तो रासा खुलकर हंस पड़ी। वाकई अजीब ही थी वो तीनों, एकदम खुले दिल को मोहब्बत से भरी हुई। मतलब आप लोग हमारी शादियाँ अपने सर्कल में खुद को बेचारी बनाए रखने के लिए करती हैं? नोनू और गोलू एक साथ बोली। और क्या नहीं, वो तीनों पल्लू संभाल कर बोली तो उन सब ने गहरी सांस लेकर उन्हें देखा। इतना आगे का तो वो तीनों ही सोच सकती थी। फिलहाल जो भी उनका वो अतरंगी अंदाज था तो उन सब के लिए खुशनुमा ही। रासा उधर से तो बेफिक्र हुई, पर असल जंग अभी बाकी है, जो कल उगते हुए सूरज के साथ उसके सर पर थी। सुबह की तो बात की बात है, उससे पहले ये बात करुड़ा तक आलोक जी से पहुंची, जिन्हें खुद रासा की माँ ने फ़ोन करके बताया था। रासा के घर पहुंचते ही उसकी सेक्रेटरी ने खास बताया उसे कि मिसेज करुड़ा ने लगभग 50 कॉल उसे किए होंगे और अभी भी कॉल चल ही रहा था। कुछ सोच उसने फ़ोन कान से लगाया। हेलो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप उस दो कौड़ी के लड़के से शादी? व्हाट नॉनसेंस! क्या हो गया है आपकी क्लास को? या फिर आपका उस लड़की के साथ रह रह कर दिमाग खराब हो गया है? आप तो विक्रम के लिए वहाँ गई थी, ये सब क्या है? वो धारा प्रवाह बोलते हुए जब नहीं रुकी तो रासा, जिसकी त्योरियां चढ़ चुकी थी, एकदम गुस्से से चीखी। अपनी जबान को लगाम दीजिए मिसेज करुड़ा रंधावा। मैं आपसे सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप आलोक अंकल की पत्नी हैं। बाकी आप में बात करने जैसा कुछ है नहीं। क्लास तो मेरा आप लोग कर रही थी, मुझे मिस्टर रंधावा की ज़िंदगी में दखल देने की नसीहत देकर। आपकी सुनो, इसके लिए आप मेरी गार्डियन नहीं है, तो इसलिए दोबारा फ़ोन मत करना कभी। और लास्ट बात, वो दो कौड़ी का इंसान मेरे होने वाला हस्बैंड है और उसके बारे में ही पहली और लास्ट बार है जो मैंने आपको माफ़ किया। अगली बार ज़बान खींच लूँगी मैं। राजनंदिनी राजशेखर नाम है मेरा और मेरी एक आदत है, जो मेरा है उसके बारे में दूसरों की राय मुझे पसंद नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बोलते हुए फ़ोन उसने अपनी सेक्रेटरी की तरफ उछाला। अगली बार इस नंबर से कॉल आया और तुमने मुझे बताया तो अपना रेजिग्नेशन खुद लिखकर मुझे दे देना। रासा तेज आवाज़ में बोलती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई और नीचे खड़ी सेक्रेटरी ने सर जल्दी जल्दी हाँ में हिला दिया। और उधर करुड़ा रंधावा फिर अपने कर्मों के अधीन हुई, कानों में पिघला शीशा डलवाकर। जितना रासा का मूड वहाँ से आते हुए अच्छा था, उतना ही करुड़ा की वजह से खराब हो गया था। अपने कमरे के पास खड़े मिस्टर रंधावा और गोलू ने उसे देखा तो पीछे से बुलाया।
मिस राजनंदिनी, आपके मॉम डैड कल आ रहे हैं, मिस्टर रंधावा ने बोला तो रासा ने मुड़कर उनकी तरफ देखा जहां वो अलग के साथ खड़े थे। मिस्टर रंधावा, एक बात पूछूं? बिल्कुल, वो उसी अंदाज में मुस्कुराकर बोले। मॉम को तो डर मुझे नहीं है, उन्होंने कभी मुझे वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, बट आई लव माई डैड और मुझे कन्नू से भी बहुत प्यार है। अगर डैड ने मना कर दिया और कन्नू मुझसे दूर हुआ तो? उसकी आवाज़ कुछ रूठ सी गई थी। अब नहीं मना करेंगे, और अगर करेंगे भी तो आप सब संभाल लेंगी, है ना? विक्रमादित्य धीमे से बोले। वो सर हिलाती हुई नम आंखों से कमरे की तरफ बढ़ गई और उन्होंने उसके बाद गोलू को सीने से लगा लिया। समझते थे वो रासा का दर्द बहुत मुश्किल होता है, अपने प्यार से किसी दबाव या गलतफहमी में अलग होना। इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, बस खुद से हार जाता है। उन्होंने दिल से दुआ की उसके और कन्नू के लिए। आज आपको नींद नहीं आ रही है? विक्रमादित्य ने टीवी के सामने बैठी हुई गोलू से पूछा, जो अभी के लिए चाकू से लगभग मर्डर कर देने की हद तक सेव के टुकड़े करके उन्हें खा रही थी। नहीं, मुझे अभी भूख लगी है, वो वैसे ही पैर पसारे हुए आराम से बोली। आपने डिनर अभी आधे घंटे पहले ही किया है अलग? विक्रमादित्य हैरानी से उसे देखते हुए बोले। क्या खाया मैंने? सिर्फ वो आपकी मनपसंद ओकरा की सब्जी और रोटी विद सूखे चावल और दाल। मिस्टर रंधावा, वो ओकरा नहीं होता, भिंडी होती है जो मुझे नहीं पसंद। हाँ तो आप कुछ और खा लेती, मैंने आपको जबरदस्ती तो नहीं खिलाया। विक्रमादित्य प्यार से उसे देखते हुए बोले। क्या खा लेती? जब पति इतना कंजूसी वाला खाना खाकर खुश है तो पत्नी को एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो नई न्यूज़ है अलग। वो बेड की चादर की सलवटें संभालते हुए मुस्कुरा कर बोले। हाँ तो क्या करती? नहीं हूँ एडजस्ट। अब देखिए, आज आपकी वजह से मुझे ये फ्रूट्स भी तो खाने पड़ रहे हैं, एडजस्टमेंट तो हुआ ना? मेरी वजह से? विक्रमादित्य कुछ ना समझी से बोले। एक वजह हो मेरे नुकसान की तो बताई भी जाए। भरी जवानी में मैं गोलू मोलू और 1 एकड़ में फैल जाऊंगी, अब वो भी तो आपकी वजह से है। क्यों? आप क्या आज एक सिंपल खाने के बदले अगले 1 साल तक उल्टा सीधा ही खाने वाली हैं क्या? खा भी सकती हूँ, मैं तो आपको कुंभकर्ण वैसे भी लगती हूँ जो सोकर उठने के बाद पूरी लंका का खाना खाकर डकार नहीं लेता था। एक बात कह देती हूँ मिस्टर रंधावा, मैं चाहे कैसी भी हो जाऊँ, चाहे आपकी गाड़ी की पैसेंजर सीट पर फिट भी ना हो पाऊँ, आप मुझे मोटा नहीं बोल सकते। अरे तो मैंने आपको मोटा कहा कब? आपका क्या है, कह भी सकते हैं, ताने देने में आप तो वैसे भी बहुत आगे हैं। सच बताइए, आप आज घर गई थी? कौन अफवाह फैला रहा है वहाँ की बीबियाँ मोटी हो सकती हैं और पति उन्हें मोटा बोल भी नहीं सकते? वो एकदम दबी हुई हंसी में बोले तो उसने टीवी से नज़र हटाकर उन्हें घूरा। यही तो प्रॉब्लम है मर्दों की, खुद तो शादी के बाद भी बने रहते हैं हीरो हिंदुस्तानी, और हमारी जैसी बेचारी लाचार औरतों को टेंशन देते हैं। आपको पता है, औरतों को खुद के खूबसूरत लगने की इतनी टेंशन नहीं होती जितनी अपने पतियों के खूबसूरत लगने की होती है। एक तो पता नहीं शादी के बाद पति इतने सुंदर कैसे हो जाते हैं। अलग, मैं पहले से ही सुंदर हूँ, पर आप बेचारी हैं, ये कब हुआ? हाँ, आप ही सुंदर हैं, मैं तो राक्षसों के शहर में रहने वाली हिडिंबा हूँ, बेचारी थोड़ी ना हो सकती हूँ। आपका जीना हराम कर रखा है मैंने, ये भी बोल दीजिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा अलग, आप तो बहुत सुंदर है और हॉट भी। वो उसके चेहरे के हर नक्श को देख सौखी से बोले। मस का मत लगाइए, मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको आज, ना कमर तोड़ने को ना उंगलियां मोड़ने को। अच्छा क्यों? डॉक्टर ने ये बोला है मुझे कि मेरे पीरियड के दर्शन अब 9 महीने बाद होंगे और मैं आपके साथ अब कमर और हाथ पैर तोड़ नहीं खेल सकती। वो धीरे से बोली तो मिस्टर रंधावा, जो एकदम उसके लड़ने में बिजी थे, एकदम खामोश हुए और समझ आते ही एकदम उसके सामने आकर खड़े हुए। मिस्टर रंधावा हटिए, मैं टीवी देख रही हूँ, देखिए मैच चल रहा है। आपने अभी क्या कहा अलग? वो कुछ हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव में बोले। ये फाइल पकड़िए और इसे पूरा पीकर आधे घंटे बाद टीवी के सामने खड़े होना आकर। फिर वो एक फाइल उनकी तरफ बढ़ाकर बोली तो उन्होंने झट से लपक लिया और उसके ठीक 1 मिनट के बाद वो मारे खुशी के फूले नहीं समाये। अलग, ये कब हुआ और आपने बताया क्यों नहीं?
कब हुआ ये बताना पड़ेगा। खजूर के पेड़ से नहीं तोड़ लाई हूँ और बताने के लिए आपका होना भी ज़रूरी है। पता नहीं क्या करते रहते हैं ऑफिस में, मुझे फ़ोन भी नहीं करते, वो शिकायती लहजे में बोली। तो उन्होंने उसे तुरंत गोद में उठाकर गोल गोल घुमा दिया। अलग अलग अलग, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं अलग, और आप ये न्यूज़ मुझे ऐसे दे रही हैं तो कैसे देती। मैं गुस्सा हूँ आपसे, ये कहो बता ही दिया, वरना बाद में मैं बहुत बहुत खुश हूँ अलग, आप नहीं हैं। आपको क्या लगता है। वो उनकी खुशी देख आखिर हंस पड़ी थी। यही कि आप बहुत खुश हो, बस बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मैंने इंटरनेट पर देखा था कि अपने पति को उनके बुढ़ापे का एहसास कराने की न्यूज़ किस प्रकार दी जाए। उसमें तो ये आया कि कमरा बच्चों की तस्वीरों से सजा दो। दूसरा तरीका कि दो तकियों के बीच एक छोटा तकिया रख दो, छोटे छोटे जूते गिफ्ट कर दो। अब बताओ ये भी कोई तरीके हैं। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल इंसानों वाले तरीके हैं। तरीका तो आप वाला सबसे अच्छा है। मतलब पहले किसी के दिमाग का दही कर दो, फिर उसे सीधा लड्डू पकड़ा दो। लड्डू तो अब मैं बन जाऊंगी और मैं उसे खा जाऊंगा। विक्रमादित्य एकदम बोले तो गोलू खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर कुछ रुक कर बोली, कांग्रेचुलेसन मिस्टर विक्रमादित्य रंधावा, आप पिताजी बनने वाले हैं। सोचिए, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ने वाले हैं। बेहद खुशी से मिसेस रंधावा, ऐसा बुढ़ापा कौन नहीं चाहेगा। आप मुझे मिली, जिंदगी पूरी हुई और मेरा बच्चा उसमें रोशनी बनकर आ गया। और क्या चाहिए मुझे। विक्रमादित्य बेहद खुशी से बोले, कुछ यूं कि आंखें नम हुई उनकी। और किसी को बताया आपने अभी। वो गोलू के बालों को संभाल कर बोले, नहीं, सबसे पहले आपको बताना था। गोलू उनकी नम आंखें उंगलियों से पोंछ कर बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी, गोलू बोल उनके सीने से लग गई। 2 हफ्ते की पीरियड लेट होने का ध्यान उसे कल ही आया था, तो वो कुछ सोच खुद ही गायनिक से मिलने चली गई थी। आज घर आते ही उसे रिपोर्ट मिली थी। बहुत खुश हुई थी वो। ऐसा लगा जैसे उसके पापा उसके पास दोबारा आ रहे हों। उसके पापा जिनके जाने के दर्द आज भी वो नहीं भूली थी। लाख मुस्कुरा ले हंस ले, पर उसके पापा को ऐसा कोई पल नहीं गया जब उसने याद ना किया हो। अपनी माँ का वो अकेलापन उसे हमेशा कचोट देता है। उसकी नौटंकी माँ भले ही कितना भी छिपाए, पर अपने बच्चों का धोखा और शर्मा जी के जाने का गम उन्हें तकलीफ देता है। वो क्या जानती नहीं है बात। सब जान कर भी आगे बढ़ना, वो भी खुशी से, ये उसके पापा की ही सीख थी जो हमेशा वो कायम रखेगी। रात के गुजरते पलों के साथ उन दोनों की बातें चलती रही और डिसाइड हुआ कि कल खुद वो दोनों जाकर ये खबर सबको सुनाएंगे और आलोक जी से भी मिलेंगे। आखिर वो एक ही तो थे जो मिस्टर रंधावा के पक्ष से उन दोनों के साथ थे। अगली सुबह उस खबर के अलावा एक और बम फूटा। आलोक जी और करुणा के साथ राजशेखर और एक बेहद स्टाइलिश मैडम आकर उनके घर को अखाड़ा बना चुकी थी। बिल्कुल सही सोचा आपने। नंदिता राजशेखर 45 साल की बेहद फिट लेडी देखकर नहीं लगता था कि इनकी एक बेटी है। बेहद स्टाइलिश ड्रेस और हैंडबैग पकड़े और अमीरी के रसूख के साथ अभी घूरती नज़रों से देखते हुए सामने खड़ी राजनंदिनी को देख रही थी। मिस्टर रंधावा खुद वहाँ थे, बस गोलू नहीं उठी थी रात को लेट सोने की वजह से। मिस्टर रंधावा ने खुद उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। अब अपनी बीबी की नींद के साथ वो किसी भी वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। आर यू मेडरा सा, तुम भूल गई अपनी औकात। रोम की भावी रानी हो तुम, और मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। एक धूल बराबर लड़के को अपने सर पर रख रही हो। माइंड योर लैंग्वेज मॉम, आप मेरे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में बात कर रही हैं। व्हाट। आपने देखा राज, ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। मैंने कहा था आपसे, इसे इंडिया भेजना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने उसके इतना बोलते ही पलट कर रासा के डैड को देखा जो अभी खामोशी थे। शांत रहिए आप नंदिता, नंदिनी कोई बच्ची नहीं है जो ऐसे ही कोई फैसला ले लेगी, और हम बात करेंगे उससे। बोल उन्होंने रासा की तरफ देखा जो खामोश होकर अब उन्हें देखने लगी थी। नंदिनी, हम मिलना चाहेंगे उस लड़के से, राजशेखर बोले और खामोश हुए। राज, आप क्या बोल रहे हैं ये। नंदिता प्लीज, वो तुरंत बोले।
श्योर डैड, मैं आज ही आपको मिलवा दूंगी, इनफैक्ट पूरी फैमिली से मिलवा दूंगी उनकी, राजनंदिनी बेहद इत्मीनान से बोली। मोहब्बत का बेहद खास नियम अपने जीवन साथी की किसी भी बात या चीज़ से शर्मिंदा ना होना, बल्कि उसके साथ खड़े होकर उसे ये एहसास दिलाना कि वो जैसा भी है उसका है। ये पाठ तो गोलू माता उसे सिखा ही चुकी थी और वो बिल्कुल तैयार थी हर बात के लिए। उधर आलोक जी भी हैरानी से भरे हुए थे, तो उन्होंने इशारे से मिस्टर रंधावा को अलग बुलाया। तो उन्होंने पलकें झपकाकर शांत रहने का इशारा किया। माहौल काफ़ी गर्म था और जिस पर चोट करना अभी बाकी था। और शुरू हुआ गोलू माता कारनामा सेंटर। आधी दोपहर बाद उठकर जूस नाश्ते के सस्ते नशे करके जब दिमाग खुला, तब पूरा कांड रासा से सुनकर मैडम को घोर अफसोस हुआ कि आखिर कैसे वो दृश्य उसने छोड़ दिया। आप सच में अपनी अंग्रेजी समंदर में डूबी हुई अपनी माँ को हमारे घर ले जाना चाहती हैं, उन तीनों डोली फ्रेंड से मिलवाने? गोलू रासा के मोबाइल पर उसकी मॉम हाई क्लास फोटो देख सदमे में जाती हुई बोली। वो तो मॉम थी ही नहीं, वो आइटम थी भाई, आइटम। कौन कहेगा ये जीरो फिगर स्टाइलिश कपड़े पहने लेडी सामने बैठी लड़की की माँ है? अब मिलवाना तो पड़ेगा ही मिसेज रंधावा, मैं नहीं चाहती आगे चलकर इस बात पर कोई भी बवाल हो, रासा ने कहा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मैं तो बस समझा रही थी। वैसे कब चलना है? वो पहली लाइन तो अफसोस से बोली, पर दूसरी लाइन एकदम एक्साइटेड होकर बोली। फिर रासा का सीरियस मुंह देख वो एकदम रुकी। अब भाई उसे तो टेंशन होगी ही, आई मीन टेंशन तो होती है, कोई बात नहीं, कब चलना है? वो एकदम टोन चेंज करके बोली। कल चले, मिस्टर रंधावा भी फ्री होंगे क्योंकि आज तो वो ऑफिस गए हैं। ये मिस्टर रंधावा भी ना, इन्हें भी उसी दिन गधा मजदूरी करनी होती है जिस दिन कुछ धमाका होने वाला होता है। वो एकदम लय में बोली, फिर एकदम याद आते ही रासा की तरफ देखा जो एकटक उसे ही देखे जा रही थी बिल्कुल खामोशी से। मेरा मतलब है सब कुछ जरूरी होता है, वो सफाई देकर बोली। तो रासा ने ना समझी से सर हिला दिया। कल सुबह मिसेज रंधावा बोलती हुई वो रूम से बाहर निकली तो गोलू ने गहरी सांस ली, फिर फोन बजते हुए देख तुरंत उस तरफ दौड़ी। हेलो, पहले आप धीरे चलना शुरू करिए अलग, उसके हेलो बोलते ही उधर से आवाज़ आई। मैं तो पिछले 10 मिनट से चल रही थी, तब जाकर फ़ोन के पास आ पाई। अब आप अंदाज़ा लगा लेना कितना धीरे चल रही थी, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपना। अच्छा, तो फ़ोन के बेल स्लो हो गई होगी अलग, सिर्फ 10 मिनट में 2 बार रिंग हुई। वो उसका साफ झूठ पकड़कर बोले। आप सीसीटीवी कैमरा लगवा के गए हैं क्या कमरे में? लगवाया तो नहीं है, पर जैसी आपकी हरकतें हैं ना अलग, लगवाना पड़ेगा। आप भी ना, फ़ोन करके भी कोई अपनी बीवी को ऐसे डांटता है क्या? पूछा तक नहीं एक बार कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं? वो मुंह बनाकर टॉपिक हटाकर बोली। ये लाइन वाकई वो आप क्या कहती हैं? निब्बा निब्बी, गोलू तुरंत उन्हें क्लियर कर बोली। उस टाइप नहीं है, वो मुस्कुरा कर बोले। हाँ है, पर क्या हुआ, बोलने में क्या जाता है, पर सुनने में बड़ा मज़ा आता है, गोलू खुश होकर बोली। अच्छा ठीक है, अच्छे से खाना खाया आपने? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है मैंने, कल आपको चलना है मेरे साथ, सोच रहा हूँ डाइट चार्ट बनवा लूँ आपका। कल? नहीं नहीं मिस्टर रंधावा, कल तो हमें घर जाना है, आपको पता नहीं है रासा की कमसिन कली मॉम और पापा कल हमारी कन्नू की दिखाई करेंगे, रोगोलू एकदम से बोली। पता है अलग, पर पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वहाँ माँ को भी बताना है ना, और मेरे लिए अभी आप और हमारे बच्चे से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। वो उसी गहरी आवाज़ में बोले तो गोलू खामोश हुई। क्या हुआ, चुप हो गई क्यों? वो उसके खामोश होते ही बोले। आपको पता है मिस्टर रंधावा, लापरवाहियाँ भी तभी अच्छी लगती है जब कोई आपका ख्याल रखने वाला हो, वरना हालात किसी भी उम्र में आपको जिम्मेदार बना देते हैं। आप जिम्मेदार हैं अलग? थी, आपने अब आवारा बना दिया है। वो आंखों में आई नमी पोंछ कर बोली। मेरे हिसाब से पतियों को अपनी बीवियों को आवारा थोड़ा तो बनाना बनता है ना? विक्रमादित्य कुछ सोच कर बोले तो वो खिलखिला उठी। शुक्र है मेरी बीबी वापस आई, आपकी मूड स्विंग जल्दी नहीं शुरू हो गए अलग? आपका बच्चा है, नॉर्मल तो होगा नहीं,
इस हिसाब से तो आपका भी है, क्या पता मुझे ही पागल कर दे। आप ना नमिता और समीर के साथ भी तो ज़्यादा रहती हैं। अगर आप तीनों के गुण उसमें आ गए तो पक्का कुछ नमूना ही होगा। बच्चे ऐसे ही होते हैं मिस्टर रंधावा। अगर मुंह पर काला तेल लगाकर जिस बच्चे ने अपनी शक्ल एक बार बचपन में खराब ना की हो, या फिर पूरे मोहल्ले से एटलीस्ट एक बार तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ कोई औरत आए और कहे, ओ फलाने की अम्मा देखो तुम्हारे लल्ला ने क्या किया, हमारे बच्चे के बाल नोच लिए, संभालिए इसे, तब जाकर वो बच्चा शैतान हुआ। अरे यही तो बचपन की यादें हैं। गोलू बोली तो अब की बार वो खिलखिलाकर हंस पड़े। भगवान के लिए अलग ऐसा मत करवाना मेरे बच्चे से, कुछ मेरी भी आदतें दे देना उसे। आसपास बहुत अलग लोग रहते हैं हमारे। वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक कर बोले, हाँ तो क्या हुआ, वो इंग्लिश में शिकायत कर देंगे, कहेंगे कि लिसन मैम योर चाइल्ड इज़ वेरी डेंजरस। वो एकदम अदा से बोली तो ऑफिस में बैठे मिस्टर रंधावा बेचारे बस सोच कर ही रह गए कि पक्का उनकी वाट लगने वाली है। ओ अलग, आप भी ना, अच्छा ठीक है, पर फिलहाल आप अभी उसके और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। तो वो मुस्कुराकर सर हिला गई। उसके बाद ढेर सारे हिसाब किताब बताकर उन्होंने फ़ोन रखा। आज सुबह जब वो गए तो वो सो रही थी, इसलिए उन्होंने टाइम से उसे फ़ोन किया था। मिस्टर रंधावा के फ़ोन रखते ही गोलू नीचे आई। रासा भी कहीं बाहर गई हुई थी। अब अकेले में गोलू ने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात पेट में रुक नहीं रही थी, पर मिस्टर रंधावा साफ कर चुके थे कि वो दोनों मिलकर ये न्यूज़ सबको बताएंगे। तो गोलू टीवी पर कुछ लगाकर बैठ गई कि फ़ोन बज उठा। समीर का था। क्या है, गोलू मुँह बनाकर बोली। इतना सड़ा मुँह ना बना गोलू, पहले मुझे ये बता, राजकुमारी जी की माँ और पापा कन्नू को मिलने आ रहे हैं? हाँ कल आ रहे हैं। तुझे कैसे पता? कन्नू पगलाया घूम रहा है, अब उसकी राजकुमारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया होगा उसके पास। पगलाने वाली बात है समीर, पता है वो जो रासा की माँ है ना, वो तो रासा से भी 2 कदम आगे है। क्या बात कर रही है गोलू? सच बोल रही हूँ, मैंने लाइव तो देखा नहीं, बस फोटो देखा। आइटम लगती है आइटम। उनके सामने हमारी माताएं उनकी परदादी लगेंगी। वो टीवी सीरियल नहीं देखती होंगी ना, समीर उधर से बोला। सच में यार, पता नहीं कल क्या होगा। एक तो हमारा वो प्यार भरा मोहल्ला। देख गोला, हो कुछ भी, पर अब ये अतरंगी जोड़ी करेगी तो कमाल ही। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है हमें, हम जैसे हैं वैसे हैं। वो तो सही बात है, पर ये बता कि हमारी माताओं को ये बात पता है क्या? हाँ, और यही तो टेंशन है। लड्डू बर्फी समोसा ढोकला रसमलाई चाय कॉफ़ी सब्जी पूड़ी पुलाव रायता नया डिनर सेट नई कप प्लेट और जाने क्या क्या। समीर पूरी लिस्ट बताते हुए बोला। क्या बात कर रहा है, इतना सब है? बहुत टेस्टी है। गोलू एकदम खुश होकर बोली। तेरे लिए नहीं है गोले, अपनी विलायती समधियों के लिए है। वो जीरो फिगर ये सब खाएगी, करने दो जो करना है, उन सबको खाएंगे तो ये सब हम ही। पर फिर भी गोलू गलत बात है यार, कुछ तो खाना चाहिए। हाँ यार, अफसोस हुआ मुझे उसके लिए। वो गहरी सांस लेकर बोली। किसके लिए अफसोस? उस स्वादिष्ट खाने के लिए जिसको हमारे मुंह में जाने के लिए कुछ वेट करना होगा। गोलू बोली तो समीर ने भी बड़ी हामी भरी। वैसे एक बात बता, कन्नू कपड़े क्या पहनेगा? जानती हो नोनू उसके साथ सुबह से ही शॉपिंग पर, उसकी वजह से आज मैं ऑफिस में अकेले हम दोनों का काम कर रहा हूँ। अब तू तो वर्क फ्रॉम होम है। अरे नोनू गई है ना, कुछ अच्छा खरीद ही देगी, गोलू उसे समझा कर बोली। नहीं दे पाई अब तक, 10 फ़ोन कर चुकी है मुझे। कन्नू को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा अपने बजट में। हाँ तो आउट ऑफ बजट देख ले। नहीं, वो कह रहा था मैं जैसा हूँ वैसे ही पहले उन्हें दिखूंगा, कोई दिखावा नहीं करूंगा। हाँ तो बेटा आउट ऑफ बजट जाकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा वो उनका। अरे राजा है वो, राजा, वो भी रोम के। और हमारा मोहल्ला रातों रात बदल नहीं जाएगा, और ना हम बदल जाएंगे। ये फिल्मी बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, वैसे भी तो फिल्मी गई है उसकी स्टोरी। बताओ, राजकुमारी पटा ले गया कन्नू? गोलू पैर पसार कर बोली। ये प्यार है गोलू, अच्छे अच्छे फंस जाते हैं उसमें, वरना तू गोलू और तेरे पति मिस्टर विक्रमादित्य रंधावा, सोच तू यूं ही नहीं रोड पर खड़े होकर तुम्हारे ऊटपटांग कांड देख लेते हैं। समीर बोला तो गोलू मुस्कुराकर कुछ सोचने लगी। वाकई मोहब्बत की फीक जा कुछ अलग ही होती है।
इंसान अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए, यहाँ तक कि लोगों के लिए भी बदल जाता है। मोहब्बत सिर्फ प्यार नहीं सिखाती, इंसान बनना भी सिखा जाती है। वरना देखो ना, नाक पर मक्खी ना बैठने देने वाली रासा कन्नू से प्यार करके आज दुनिया से प्यार करना सीख गई है। उम्मीद के मुताबिक वो डोली फ्रेंड्स और बिलायती मैम आमने सामने हुई। दिमाग तो पहले ही नंदिता का हिल गया था। इस प्यारे मोहल्ले में एंटर होते ही उनका स्वागत अजीब अजीब आवाज़ों में जो हुआ था। पर हाँ, राजशेखर जी बहुत चिल थे और साथ में आए आलोक जी भी। बिल्कुल साफ सुथरी बैठक सीता जी की एकदम चमचमा रही थी, जिसमें पड़ी हुई मेज तरह तरह के इंडियन पकवानों से भरी हुई थी। सामने वो तीनों डोली फ्रेंड्स आराम से सोफे पर जमी हुई थी। उसके पास लगी हुई चेयर पर बैठी रासा, गोलू, समीर, नोनू और मिस्टर रंधावा, और सामने खड़ा बेचारा कन्नू, जिस पर अभी नंदिता की नज़रें उसे बिल्कुल खा जाने की हद तक घूर रही थीं। गोलू, ये ड्रेस फटा हुआ लगता है। टेलर ने ध्यान नहीं दिया और समदन जी जल्दी जल्दी में पहनकर चली आईं। ललिता जी ने पहला सवाल यही किया, गोलू ने नंदिता की वो साइड कट ड्रेस देखकर। आंटी, ये बिल्कुल सही ड्रेस है, मॉम ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। आप मान लीजिए इसका एक ही पीस बनाया है डिजाइनर ने, मॉम कपड़े रिपीट नहीं करती। गोलू तो बोलू ही नहीं, रासा ने उन्हें धीरे से समझाकर कहा। बना भी नहीं सकता बिटिया, देखा ना आड़ी तिरछी कैंची चलाई, कैसे याद रहेगा दोबारा बनाते हुए कि पहले कहाँ कैंची चलाई थी। ललिता जी तुरंत बोली तो उन चारों के साथ साथ रासा भी खुद को मुस्कुराने से रोक ना सकी। ये है तुम्हारी पसंद? नंदिता अब जाकर रासा की तरफ देखकर बोली। हाँ, वो भी जैसे बिल्कुल तैयार थी। दिमाग ठिकाने पर है रासा तुम्हारा? वो एकदम गुस्से से खड़ी हुई। और सुनो लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? कन्नू, आई मीन कमलकांत। कन्नू बेहद सहज भाव से बोला। व्हाट? नाम में भी मिडिल क्लास? वो मुंह तोड़ बोली। अरे अरे बहन जी, गुस्सा काहे करती है? बच्चों के मन की बात है। और नाम में क्या रखा है बदल देंगे, आप ना पहले नाश्ता कीजिए। ललिता जी उठकर बोली तो वो खिसियानी बिल्ली उनकी तरफ मुड़ी। वाट बहन जी, और ये नाश्ता? व्हाट इज दिस? हमारे घर में कुत्ते भी नहीं खाते ये सब। अरे बहन जी, कुत्ते कैसे खाएंगे? उनका ज़्यादा स्वादिष्ट खाना कहाँ हजम होता है। और अब वो बात अलग है, आजकल हम भी उन कुत्तों के खाने जैसा खाना खाने लगे हैं, बिल्कुल बेस्वाद और फीका। वाह रे ललिता जी, अब स्वैग तो उनके पास भी था। और उनके इस जवाब से पास बैठे उनके तीनों कर्मकांडी भी हैरान रह गए। भाई साहब, आप तो लीजिए। ललिता नंदिता की खुद पर घूरती हुई नजरें देख राजशेखर और आलोक जी से बोली तो उन्होंने झट से प्लेट पकड़ ली। आखिर इतना बढ़िया घर का इंडियन नाश्ता वो कैसे जाने देते, और फिर वो डोली फ्रेंड्स खिला ही इतने प्यार से रही थी। गोलू, ये रासा वाकई इनकी बेटी है? कहीं कुंभ के मेले में मिली हुई कोई अनाथ बच्ची तो नहीं? मतलब इन्हें देख लगता नहीं है। समीर ने गोलू के कान में धीरे से कहा। पागल हो, ये कहाँ कुंभ देखने आई होगी? गोलू ने उसे झिड़का तो पास बैठे मिस्टर रंधावा ने उन दोनों को घूरा। सिचुएशन तो देख लिया करिए, किसी की ना सही। कन्नू की तरफ देखिए, कितना परेशान है वो। मिस्टर रंधावा फिक्र से बोले। अरे हम तो बस बात कर रहे थे। अब आपको तो नाश्ता मिल गया है, हमें तो अभी मिला नहीं, तो टाइम पास के लिए कुछ तो करेंगे। गोलू उनके हाथ में प्लेट देखकर बोली तो उन्होंने झट से वो प्लेट गोलू को पकड़ा दी। अब इसे खाकर टाइम पास करिए अलग, बस चुप रहिए। मॉम, बस बहुत हुआ, मैं सिर्फ आपको मिलवाने लाई थी यहाँ सबसे, बाकी शादी तो मैं कन्नू से ही करूँगी। रासा एकदम चिल्लाई क्योंकि अब नंदिता हद पार कर रही थी। राज, नंदिता चीखी। रिलैक्स नंदिता, रासा की पसंद से मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजशेखर एकदम से उठकर बोले। अब जब से वो यहाँ आए थे उन्हें उनके स्टेटस के अलावा और उन लोगों के बिहेव में कोई कमी नहीं लगी थी, और ऊपर से असली इंडिया देखने को मिला है उन्हें, एकदम टिपिकल प्यारा साफ सुथरा। पर मुझे है, नंदिता फिर बोली। आपकी हाया ना से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉम, एंड थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। रासा खुशी से बोली और उनके गले लग गई। भाई साहब, आप भरोसा रखिए, हम जैसे भी हैं ना, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेंगे। इतना पैसा भी कम नहीं है जो उसकी ज़रूरतें पूरी ना कर सके, और झूठ नहीं बोलूँगी, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपकी टक्कर ले सके।
पर मुझे पता है ये फिर भी खुश रह लेगी। जब साथ रहने की ललक हो तो सब आसान हो जाता है। सीता जी आगे बढ़कर रासा के सर पर हाथ रखकर बोली। तो राजशेखर जी ने सुकून की सांस लेकर मिस्टर रंधावा की तरफ देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने आज आते हुए कि ये कुछ झल्ले से दिल के साफ लोग खुद के बच्चों से ज़्यादा उनसे जुड़कर आए लोगों को अपना मान लेते हैं। क्या खुश रहेगी मेरी बेटी ये मामूली सी झोपड़ी से घर में, ये 2 कौड़ी के कपड़े। आप सब पैसे के लालच में ये सब कर रहे हैं ताकि ये गंदा मोहल्ला आप सब से छूट जाए और आप सब राज करें हमारे पैसे पर। मुझे ये लड़का बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। और उसका टेकी सा नाम कन्नू। नंदिता एकदम हाथ से सब जाते हुए देख चीखी। ये हमारे घर को झोपड़ी बोल रही है और ऊपर से हमें लालची बोल रही है। सीता आंटी धीरे से फिर एकदम तैस में आ गईं। चुप करिए आप। अरे इतनी देर से आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं तो हम सोच रहे कोई बात नहीं, आप हमारी होने वाली बहू की माँ हैं। अरे क्या खराबी है इस घर में? अपने हाथों से ईंट दे देकर लिंटर डलवाया था मेरी गीता ने इस घर का। कोई दुनिया के राजपाट दे दे तब भी हम अपना घर ना छोड़ें। सही कहा सीता ने। आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हैं? देखिए बहन जी, रिश्ते में ये सब बातें शोभा नहीं देती। हम सब एक बार पहले भी ये सब सुन बिना जवाब दिए बहुत कुछ खो चुके हैं, पर अब नहीं। कन्नू और रासा एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ है हमारे पास। ललिता जी कड़े शब्दों में बोली तो वहाँ खड़े हुए हर सदस्य को पुराना कुछ याद आया। गोलू मायूस हुई और खुद आलोक जी ने बढ़कर गोलू के सर पर हाथ रखा और राजशेखर ने तुरंत आगे बढ़कर नंदिता का हाथ पकड़ा और बाहर खींचते हुए चले गए। साथ में रासा भी निकल गई कन्नू की तरफ पलकें झपकाकर। माँ, गोलू आलोक जी की तरफ नम आंखों से मुस्कुराकर देखते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़कर बोली। देख गोलू, अभी कुछ नहीं, मैं अभी रो रही हूँ। ललिता जी कुछ गम के आंसू छिपाने के लिए यूं कुछ चिल करके बोली तो गोलू एकदम मुस्कुरा उठी। अच्छा तो और रो लीजिए थोड़ा, नानी बनने की खुशी में, वो बोली तो दूसरी तरफ से मिस्टर रंधावा भी आकर खड़े हुए थे। अच्छा कैसे? तू क्या फिर आवारा किसी काले कुत्ते के पिल्ले को घर ले आई है? देख गोलू, बचपन में ठीक था, अब मैं उसकी नानी या माँ बिल्कुल नहीं बनूंगी। और अब तेरे पापा भी नहीं है जो खुशी खुशी उस पूरे काले राक्षस जैसी आदतों वाले उस 1 किलो के कुत्ते के पापा बन गए थे। कितना खाता था वो गोलू? वो बचपन का एक किस्सा आंसू पोष बताते हुए बोली तो आलोक जी इस बार खुलकर हंस पड़े और मिस्टर रंधावा एकदम हैरान रह गए। मतलब घर में कोई नॉर्मल नहीं था। माँ, कुत्ता नहीं मिला इस बार, मैं खुद कुत्ता बन जाऊंगी पूरे 9 महीने में खा खा कर। गोलू एकदम झुसला कर बोली तो एकदम उन डोली फ्रेंड्स के साथ वहाँ खड़े हर सदस्य का मुंह खुला का खुला रह गया। बाकी सब उसी मुद्रा में कुछ देर रहे। इस बीच में आलोक जी ने बढ़कर विक्रमादित्य को गले से लगा लिया। बहुत बहुत बधाई हो विक्रम, वो खुशी से बोले। थैंक यू पापा, आपको भी बधाई हो। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। और अब उन सबको तुम देखो, मैं थोड़ा बाहर देख लेता हूँ। बोलते हुए उन्होंने गोलू के सर पर हाथ रखा तो उसने झट से उनके पैर छुए और वो आशीर्वाद देते हुए राजशेखर की तरफ चले गए। और अब अंदर माहौल अभी भी संगीन था। सब खामोश थे और समीर बस खा रहा था सोचते सोचते। तो आज का पार्ट यहीं तक। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।